नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी वीडियो लेकर। तो इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ अमावस्या के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज से शुरू हो रहा है अमावस्या और कल तक चलेगा, यानी 3 तारीख को 3:05 से शुरू होगा और कल यानी 4 तारीख को 4:42 तक रहेगा, यानी 4:42 PM शाम को। तो दोस्तों, अमावस्या का निर्माण होता है सूर्य और चंद्र के एक ही भाव में गोचर करने के वजह से। सूर्य के नज़दीक चंद्रमा जब आते हैं तो अमावस्या का निर्माण हो जाता है और पृथ्वी पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है। जहाँ पर अंधेरा है वही नेगेटिव शक्तियों का वर्चस्व हो जाता है और इसी वजह से सनातन धर्म में कहा जाता है कि साफ सफाई रखना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, पितरों के निमित्त दान तर्पण करना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप खाली बैठेंगे तो आपका मन जो है आपको बहुत परेशान कर देगा, क्योंकि चंद्रमा के कमज़ोर होने से हमारा मन भी कमज़ोर हो जाता है और जब मन कमज़ोर हो जाता है तो जीवन के बहुत सारे क्षेत्र पर नेगेटिव प्रभाव पड़ने लगता है। तो दोस्तों, 12 राशियों में क्या प्रभाव पड़ने वाला है और सभी राशि वालों को कहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें दोस्तों कि 2 शुभ योग भी बन रहा है, एक रवि पुष्य योग और दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग, और ये दोनों ही योग जो है वो आपको अच्छा फल भी देंगे। तो कल 5:43 पर दोपहर से शुरू होगा रवि पुष्य योग और 1:26 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग जो है 5:43 से सुबह 1:26 तक रहेगा। इसके अलावा ये जो अमावस्या का प्रभाव है 12 राशियों के ऊपर कैसा पड़ेगा, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि। तो मेष राशि के 4th हाउस यानी कर्क राशि में ये अमावस्या बन रहा है, तो आपको अपने घर परिवार के जो गतिविधियां हैं उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आसपास के वातावरण आपको नेगेटिव लगे, लोग आपको उकसाने की कोशिश करें और आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली आप वीक महसूस करें। कि आपके 4th हाउस में अमावस्या का निर्माण हो रहा है कर्क राशि में, तो आपको अपने माँ के साथ रिश्तों का ध्यान रखना चाहिए, उनके हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। अब बात करें वृषभ राशि के, तो आपको ज़्यादा सोचने से बचना चाहिए, आपको फील करने की ज़रूरत है और इसके साथ छोटी यात्राएं करते हैं तो उसमें सावधानी रखिएगा। आपके 3rd हाउस में ये स्थिति हो रहा है। आपके भाई बहन के साथ जो रिश्ते हैं उसमें भी आप सावधानी रखिएगा और इस तरह से कुछ चीज़ों का ध्यान रखकर आप 1 सप्ताह तक पड़ने वाले नेगेटिव असर से बच सकते हैं। बात करें मिथुन राशि की, तो आपको जो है वो आपके 2nd हाउस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, यानी आप अपने घर परिवार के साथ रिश्तों पर ध्यान रखें। पैसों को लेन देन को लेकर सावधानी बरतिएगा, दिक्कत हो सकती है। डर, भय, लालच, क्रोध, जो ज़रूरत से ज़्यादा इमोशन, इन सब से भी आप बचने की कोशिश कीजिएगा। अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा, अपने खान पान का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके खान पान की वजह से आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकता है। बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि वालों के लगन में ही हो रहा है, तो इन्हें अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। आपको वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना है, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, तो आप अपना रखिएगा ध्यान और अपने इमोशंस का भी ध्यान रखिएगा। बाहर खान पान मत करिएगा, नहीं तो आपको बीमार होने की संभावना है। सिंह राशि की बात करें तो आपके 12वें भाव में लग रहा है, नेगेटिव एनर्जी एक्टिवेट हो जाएंगे, आपको परेशान कर सकते हैं। रात की नींद खराब हो सकती है, इसीलिए समय से सोने की कोशिश कीजिएगा। सोने से पहले भगवान का नाम लेना मत भूलिएगा और सकारात्मक विचार लेकर रखिए, क्योंकि नेगेटिव शक्तियां आपको परेशान कर सकती हैं। अब बात करें कन्या राशि की, तो आपके 11th हाउस पे ये
जो अमावस्या का निर्माण हो रहा है, तो आपको अपने धन को बढ़ाने की चिंता नहीं सतानी चाहिए। आप धन दौलत को लेकर सावधान रहिएगा, क्योंकि लालच जो है आपको भारी पड़ सकता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से बचिएगा। अपने बड़े भाई बहनों के रिश्तों के साथ आपको सावधानी रखनी चाहिए, और इसके साथ पैसों को लेकर आप सावधान रहिए। आपको हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉफिट ना हो, बिजनेस में आपको घाटा भी हो, इसीलिए आप कहीं भी सट्टेबाजी और स्टॉक मार्केट से बचने की कोशिश कीजिएगा। बात करें तुला राशि की, तो आपके लिए वर्क प्लेस पे चैलेंज है, यानी कार्य क्षेत्र पे आप अपने आप को स्टॉक पाएंगे। आपको लगेगा कि चीज़ें आपके अनुसार नहीं हो रहा है, तो एक सप्ताह के लिए आप धैर्य रखिए, अपने काम पर फोकस रखिए, प्रॉफिट की चिंता मत कीजिए, काम करते रहिए, सकारात्मक रहिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें वृश्चिक राशि की, तो आपको सट्टा वगैरह से सावधान रहना चाहिए, और अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने गुरुजनों के साथ, बड़ों के साथ आर्गुमेंट से बचने की कोशिश कीजिएगा, और आप किसी भी तरह के धन दौलत के लेन देन के साथ भी सावधान रहने की कोशिश कीजिएगा। बात करें धनु राशि की, तो नेगेटिव एनर्जी आपको भी परेशान कर सकती है, क्योंकि अष्टम में आपके अमावस्या का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर आप अपना ध्यान रखिए, और नेगेटिव एनर्जियाँ जो है वो आपके ऊपर अटैक कर सकती हैं। तो इसके लिए आपको पूजा पाठ और सकारात्मक विचारों के साथ अपने आप को रखना है, ताकि कोई भी परिस्थिति आपको परेशान ना कर सके। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। तो दोस्तों मकर राशि के 7th हाउस प्रभावित हो रहा है, तो आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, आर्गुमेंट नहीं करनी है, और लोगों के साथ मिलजुल करते समय ध्यान रखना है। और आपको इस तरह से अपने इस 7 दिन के नकारात्मक प्रभाव से आप बचा सकते हैं अपने आप को, अपने रिश्तों को। तो दोस्तों इसके साथ आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी सावधानी रखने की ज़रूरत है। हम बात कर रहे हैं मकर राशि की। अब हम कुंभ राशि की बात करें, तो आपके रोग होने की संभावना हो जाएगी। 6th हाउस आपका प्रभावित हो रहा है, तो आपको अपने रोग ऋण रिपू यानी कर्ज लेने से बचिएगा। आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, और अपने दुश्मनों से सावधान रहिए, क्योंकि आपके दुश्मन हावी हो सकते हैं। अब हम बात करें मीन राशि की, तो आपकी जो सोच है वो प्रभावित हो जाएगी, आपका मन बेचैन रहेगा, आपके बच्चों के हेल्थ को भी दिक्कत हो सकता है, या बच्चों से आपको कोई परेशानी देखने को मिल सकता है। तो आप अपना ध्यान रखिए, बच्चों के साथ नेगेटिव मत होइए, उनके साथ किसी भी तरह के आर्गुमेंट से बचिए, और हर हाल में आप लोग साफ सफाई का ध्यान रखिए, अपने पितरों के निमित्त दान तर्पण करिए, और भगवान की भक्ति में समय निकालिए। अमावस्या लगने के बाद 1 सप्ताह तक इसका असर देखने को मिलता है, और इसीलिए 1 सप्ताह हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। तो राशि अनुसार आपके किस एरिया पर प्रभाव पड़ेगा ये मैंने आपको बताया। वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब